नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ कब हुआ? 1920 में। अब इसमें क्या क्या हुआ होगा? तो इंडिया में अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो एक एरिया क्या था? शहरी क्षेत्र होगा, ठीक है। एक एरिया कैसा होगा? ग्रामीण क्षेत्र होगा। एक कैसा होगा? हिली रीजन होगा। और एक कैसा होगा? जो पूरा का पूरा आदिवासी वाला रीजन होगा। 3-4 रीजन इंडिया में है ना। तो हम लोग को एनसीईआरटी में यही 3-4 रीजन के बारे में बताया कि वहां पे मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं नॉर्मल सिटीज में। सिटीज में क्या हुआ? सिटीज में लोग क्या करता है? दारू पीता है, यानी कि बॉयकॉट ऑफ लीकर, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स, शॉप पिकेटिंग, ठीक है। क्या करती थी औरत लोग? शराब की दुकान में गेट पे जाके खड़ी हो जाती थी बरनी उड़नी लेके। अब किसी औरत का पति वहां पे जाने का हिम्मत तो करेगा नहीं, तो क्या होता था? लीकर का सेल डाउन, ठीक है। कपड़ा कैसा लेना था हम लोग को? इंडियन मेड कपड़ा लेना था। तो क्या हुआ? फॉरेन क्लोथ्स का मार्केट डाउन। कोई मार्केट है वहां पे सारा क्लोथ को जमा करके लोग बोन फायर कर दे रहा था, जला दे रहा था। सोचो उस टाइम कितना एगिटेशन होगा कि हम दुकान लगाएं, अपना सारा कपड़ा लिए हम जला दिए। महात्मा गांधी बोले, सोचो कितना पावरफुल आदमी था। अगर कोई हमको मोटिवेट कर सारा बेंच ले फूंक दें कि सारा बेंच ब्रिटिश मेड है, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए हमको। वो हमें हिम्मत कौन दिया? गांधी जी दिए थे। हम लोग अभी के एज में क्या करते? गांधी जी को गलिया देते हैं कि फालतू आदमी थे, टकलू थे, ये थे, कुछ भी थे। बट उस टाइम पे सोच के देखो कि सामने वाला इतना पावरफुल है, उसके सामने जाके बोल देना कि तुमको यहाँ से भगा देंगे, तो ये औकात का बात है, ठीक है। तुम लोग तो ऑफिस में जाके बोल नहीं पाता है कि हम लोग को ट्रिप पे जाना है, महात्मा गांधी को गाली बकता है। तो शॉप पिकेटिंग होता था लीकर शॉप का, बॉयकॉट होता था फॉरेन गुड्स का, ठीक है। अब और क्या होता था? लोग क्या किया? जो लॉयर था वो कोर्ट जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट को वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता वो स्कूल जाना छोड़ दिया, ठीक है। ब्रिटिश लोग कोचिंग चलाता होगा, मेरे जैसा कोई फ्लेमिंगो, उसका कोचिंग खाली हो गया, बच्चा सब कोचिंग छोड़ के भाग गया, क्या ब्रिटिशर्स आप क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था? गवर्नमेंट ऑफिस को छोड़ दिया गया, गवर्नमेंट ऑफिसेज वेयर लेफ्ट, ठीक है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ब्रिटिश पे इंपैक्ट तो पड़ेगा ना। इंपैक्ट क्या हुआ? उन लोग का जो सेल था वो क्या हो गया? डाउन हो गया। बोला जाता है कि लगभग 122-23 करोड़ का उस टाइम सेल होता था, जो घट के सीधा 50 करोड़ पे आ गया, आधा हो गया। क्या हो गया? इससे इंपैक्ट क्या आया? ब्रिटिश एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हाँ, ब्रिटिश इंपोर्ट्स टू इंडिया डिक्लाइन, ठीक है। तो ये कंट्री हम लोग का सिटीज में ये हो रहा था, ठीक है। कंट्री साइड में क्या हुआ? कंट्री साइड का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र था, कंट्री साइड। अब कंट्री साइड अवध रीजन में ज्यादा फोकस था। अवध रीजन कौन सा रीजन हो गया? तो हम लोग का यूपी का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग अवध बोलते हैं, ठीक है, जहां पे राम जी का राज था, ठीक है। तो कंट्री साइड वाले एरिया में वहां पे एक बाबा रामचंद्र नाम के आदमी थे, बाबा रामचंद्र, ठीक है। अब ये फिजी में इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या होता है? इंडिया से किसी को भेज दिया गया विदेश में काम करने के लिए, पैसा वैसा मिलता नहीं था, खाओ रहो काम करो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडेंचर्ड लेबर। कहाँ थे ये? फिजी में। कौन से जगह पे थे? फिजी में। वहां से ये आए थे। जिस एरिया में रहते थे वो एरिया क्या था? अवध था, ठीक है। अब अवध के एरिया में बड़ा बड़ा किसान होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? जैसे हम लोग लोकल भाषा में उसको बोलते जमींदार, तो तालुकदार, जमींदार ये लोग था, पट्टीदार, ये लोग के पास ज्यादा एरिया होता था। और अपने एरिया में क्या करते थे? लोगों से काम कराते थे, है ना, बटैया पे खेत देके, ठीक है। तो ये लोग, जो कंट्री साइड का लोग था, वो किससे परेशान था? वो ब्रिटिशर से ज्यादा परेशान नहीं था, वो परेशान था उस तालुकदार से। जो तालुकदार किसके लिए काम कर रहा था? इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे किसके लिए था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट तालुकदार्स, ठीक है, जमींदार्स। अब ये लोग क्या करता था ना, जमीन पे रिवेन्यू लेता था, रेंट लेता था, और ब्रिटिश क्या लेता था? रिवेन्यू चार्ज करता, टैक्स लेता था। तो एक किसान को सबसे पहले क्या देना पड़ा? जमीन का खर्चा देना पड़ा जमीन के मालिक को। उसका जो उसका प्रोड्यूस हुआ उसमें से खर्चा किसको देना पड़ा? ब्रिटिशर्स को। तो उसके पास बचता क्या था? बाबा जी का ठुल्लू बचता था। तो पूरा परेशान था, और उसी में गांधी जी आए। तो इसको क्या लगा कि अब ये जमीन लोगों में बटेगा,
ठीक है, अब मेरा जमीन किसका होगा? मेरा खुद का होगा। अगर जमीन नहीं भी मिला तो जितना हम पे कर्जा है वो माफ करा दिया जाएगा, लगान जो है वो क्या किया जाएगा? माफ करा दिया जाएगा। ठीक है, तुम लोग लगान मूवी देखा है? वही कंडीशन था, जबरदस्ती हम लोग से लूटा जाता था, मैच खेल के लगान माफ कराना पड़ा। सोचो भुवन कितना काम किया होगा। तो यहां पे फिर क्या था? मेन प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट था? तो रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, जो जमीन का रेंट देते थे हम लोग तालुकदार को, और जो टैक्स या जो हम लोग ये पैसा देते थे ब्रिटिशर्स को, वो बहुत ज्यादा हाई था, तो हम लोग के पास कुछ बचता नहीं था। तो ये रामचंद्र क्या किए? वहां के किसानों को एक किए। इस एरिया में गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन गए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो किसानों के साथ थे। और जब गांधी जी सपोर्ट किए इन लोग को, तो ये लोग क्या किया? वहां पे अवध किसान सभा खोला। ठीक है, ये लोग क्या खोला? अवध, OUDH बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना भाई, मेरा हिला हुआ है। अवध किसान सभा। और ये 2 साल के अंदर में 300 ब्रांच बना लिया। ठीक है, ये कितना ब्रांच बना लिया? 300 ब्रांच। लेकिन किसान लोग थोड़ा ज्यादा इमोशनल होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या आ गया? थोड़ा सा वायलेंस पे आ गया। ठीक है, क्योंकि अब ताल्लुकदार लोग था, वो लोकल था, तो कोई किसान जाता था, ज्यादा क्या कि नहीं सर आपको देंगे रेंट, नहीं तो उसको पिटता था वो लोग। तो किसान लोगों में भी क्या आ गया? गुस्सा आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वायलेंट एरिया था। ठीक है, ये क्या था? वायलेंस यहाँ पे होने लगा। ठीक है, इवन कि एक बार जवाहरलाल नेहरू बोले थे, बहुत किसान को मार दिया गया था, वो बोले थे कि 1 सेकंड के लिए हम भूल गए थे कि सत्याग्रह कुछ होता भी है, हिंसा कुछ होता है, मेरा भी मन किया कि ब्रिटिशर्स को गोली मार दें, लेकिन 1 सेकंड के लिए, वैसा स्टेटमेंट दिए थे वहां पे। तो इसमें हम लोग को इतना चीज याद रखना है। क्या क्या कराया गया था? ये लोग प्रोटेस्ट में क्या करता था? नाई धोबी बंद करा दिया। क्या कराया? नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद। जो अमीर लोग हैं उसके यहाँ ना नाई जाएगा उसका बाल काटने। अब उस टाइम ये ट्रेंड थोड़ी था पुष्पा वाला, उस टाइम तो भाई बाल ट्रिम करना तो जाएगा ही नहीं, कपड़ा गंदा, धोबी जाएगा ही नहीं, तो नाई धोबी बंद। यानी कि लोग को पब्लिकली क्या किया जा रहा था? आइसोलेट किया जा रहा था कि आपको समाज से हम लोग छाट रहे हैं। ठीक है, तो ये हो रहा था कंट्री साइड में। तो ये 2 चीज याद रहेगा। अब बाकी तुम लोग बुक रीडिंग मारेगा, बहुत सारा और पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये मेन क्रक्स पॉइंट है जो हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद आया था जो नेक्स्ट वाला था, वो था हमारा प्लांटेशन वर्कर और रिबेलियन का, जो हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। इसको नोट कर लो।